सो हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक भाई लोग, क्या होता है ऑप्शन ग्रीक, कैसे ऑप्शन ग्रीक काम करता है। मार्केट के अंदर आप आ जाते हो और ऑप्शन ग्रीक के बारे में अगर नहीं जानते हो तो भाई आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। तो ऑप्शन ग्रीक में आपने कौन सा प्रीमियम ऑप्शन चेन में चूज करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा खासा वहाँ पे प्राइस एक्शन आपको मिल सके, अच्छा प्राइस वहाँ पे ग्रोथ करता हुआ मिल सके। तो इन चीज़ों के बारे में भाई आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। आप अगर अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें भाई आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इन चीज़ों के बारे में आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, कौन सी प्राइस एक्शन को आपको चूज करना है, कौन सी प्राइस एक्शन को आपको इग्नोर करना है और किस प्राइस एक्शन पे आपको काम करना है, ताकि वहाँ से अगर आपका मार्केट 100 पॉइंट भी अगर वहाँ से मोमेंट करे तो आपको अच्छा खासा उसके अंदर प्रॉफिट हो सके। या आप मान लो गलती करते हो स्टार्टिंग के अंदर, अपने आप सोचते हो कि कल मार्केट अगर जाएगा मैं इसको आज बाई करके छोड़ देता हूँ तो आपका वो प्रीमियम डबल हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता, उसके अंदर थीटा डेल्टा गामा वेगा काम करता है। रात को मार्केट वैसे ऑफ हो जाता है, ऑफ होने के बाद में मान लो आपने वहाँ पे 100 पॉइंट का, आपने 100 पॉइंट का मान लो जैसे यहाँ पे 64 पॉइंट का यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये वाला बाई करके आपने छोड़ दिया और रात को आप देखते हो कि भाई मैंने तो 64 पे छोड़ा था, मार्केट ओवरऑल अभी 22,550 पे, तो इसका मतलब रात को भी ये आपका 10 रुपये कम हो गया। तो भाई इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हुई, भाई मार्केट चल नहीं रहा, 10 रुपये मेरा कैसे कम हुआ। उसके अंदर भाई गामा वेगा थीटा डेल्टा सारी चीजें भाई है ना इनरोल होती हैं। ओवरऑल देखा जाए भाई आपका यहाँ पे थीटा काम कर रहा है, डेल्टा काम कर रहा है, वेगा काम कर रहा है, गामा काम कर रहा है। तो भाई ये चीज़ें कैसे काम करती है और कैसे इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो भाई इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपका डेल्टा थीटा गामा वेगा और ओ आई चेंजिंग ROE कैसे काम करता है। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे काम करेंगे ऐसे। तो हम भाई एकदम बॉटम से यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ अपना व्हाइट बोर्ड। तो ये हमारा ओवरऑल आपको व्हाइट बोर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से भाई हम देखेंगे किस किस के बारे में देखेंगे ओवरऑल। यहाँ से हम देखने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक होता है भाई आपका डेल्टा, है ना, एक होता है आपका डेल्टा, एक होता है आपका थीटा, है ना। क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। एक होता है आपका थीटा और ना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे काम करेगी, है ना, डेल्टा और थीटा और आपका गामा और एक होता है आपका वेगा, है ना, एक होता है आपका ROE और एक होता है भाई OI चेंजिंग, है ना। तो भाई इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। डेल्टा कैसे काम करता है, डेल्टा कैसे काम करेगा, थीटा कैसे काम करेगा, गामा कैसे काम करेगा, वेगा कैसे काम करेगा, ROE क्या होता है, OI चेंजिंग का हमारे क्या काम पड़ता है। अगर भाई आप नए नए अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई ये सारी चीज़ें आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको एकदम जीरो से लेके पूरा एकदम एंड तक टॉप तक आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा, ताकि आज के बाद में आपके ये समस्या ना आए। और जहाँ पे भी आप किसी ऑप्शन स्ट्राइक को चूज करें, ऑप्शन प्राइस को चूज करें, तो आपके ना प्रीमियम के अंदर अच्छी खासी वहाँ पे ग्रोथ में देखने को मिले, ताकि अगर मोमेंट अगर मार्केट के अंदर 100 पॉइंट का हो तो आप वहाँ से छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकल सको। आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती, आप सस्ते प्रीमियम को वहाँ से बाय करके उसमें अपनी सोच को बढ़ाते हो कि ये 100 का 200 का 400 का हो जाए। तो भाई ये चीज़ें ना होती है, एक्सपायरी के दिन हो जाती है, उसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा होता है मार्केट का, तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भाई वहाँ पे अपना प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता रहता है। जैसे हमारा मान लो थर्सडे के दिन निफ्टी का क्या होता है, थर्सडे के दिन आपका निफ्टी की एक्सपायरी होती है, राइट। आप क्या करते हो, फ्राइडे के दिन थोड़ा वहाँ पे है ना, आप क्या करते हो, जैसे मान लो 200 का कोई प्रीमियम था, वो डायरेक्ट शाम होते होते कितना हो जाएगा भाई, है ना, आपका 100 या 150 के समथिंग आपका आ जाएगा। तो भाई ऐसा क्यों होता है ना, इतना ये क्यों घट रहा है। मार्केट ओवरऑल मान लो पॉजिटिव रहा, फिर भी आपको ऐसा देखने को मिलता है। और कभी कभी क्या होता है, मान लो जैसे आप जैसे 65 का या 100 का प्रीमियम आपने खरीद के और उसको नेक्स्ट दिन के लिए आपने होल्ड कर दिया, तो भाई होल्ड करने के बाद में रात को आप देखते हो कि भाई वो मेरा प्रीमियम है जो 90 रुपये का हो गया, मार्केट तो ओवरऑल बंद है, ये क्यों हुआ, है ना। उसके अंदर क्या काम करता है आपका
भाई थीटा काम करता है ना। इसके अंदर हमारा क्या काम किया, इसके हमारा दिन अब हमारा काम किया डेल्टा। और एक होता है भाई ना, आप जैसे मान लो 100 रुपये का प्रीमियम बाय करते हो और अगर मार्केट ने 100 पॉइंट मोमेंट किया तो वहाँ पे अपना प्रीमियम कितना हो जाता है भाई, 150 हो जाता है या 160 हो जाता है, कभी कभी 180 भी हो जाता है। वहाँ पे क्या काम करता है भाई, वहाँ पे हमारा काम करता है गामा और प्लस आपका काम करता है डेल्टा। दोनों चीज़ें साथ में काम करती है ना। और एक होता है भाई हमारा आरओई। आरओई क्या करता है, आरओई नॉर्मल रूप से देखा जाए तो आरओई हमारे कॉल और हमारी जो पुट है, कॉल और हमारी जो पुट है, पुट के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट उसकी ग्रोथ पे ना वो कॉल पुट राइट से वहाँ पे डिफेंड करते हैं। मैं आराम से ना इस चीज़ों के बारे में अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, ये चीज़ें अभी इसका पूरा विस्तार से एक एक को देखेंगे। फिलहाल आपको ये चीज़ें समझना चाहिए, राइट। तो एक हमारा हो गया, एक आईवी वेगा होता है। वेगा कैसे काम करता है, वेगा में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। वेगा की होती है इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट के बारे में जैसे हमारे आगे ऑप्शन चेंज के बारे में, जैसे प्रीमियम कोई चेंज, प्राइस सेक्शन चेंज हो गया उसके बारे में आईवी इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करती है। जैसे मान लो हमारा वॉल्यूम कभी कभी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है। अगर मार्केट ने मान लो छोटा सा मोमेंटम किया, उतने में मार्केट ने 100 to 100 पॉइंट का वहाँ पे ग्रोथ हो गया, तो उस दिन हमारा प्रीमियम बहुत तेज़ी से वहाँ पे बढ़ता है, घटता है। तो वहाँ पे क्या काम करता है, हमारा वेगा काम करता है। तो ये चीज़ें भाई ना मैं यहाँ से विस्तार से यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ को भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो के बाद भाई है ना, आप ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर आप छोटा वाला सस्ता वाला प्रीमियम कभी बाय नहीं करोगे, राइट। क्योंकि आपको अगर नॉलेज नहीं है तभी आप सस्ता छोटा देख के आप बाय करते हो, उसके अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हो। लेकिन ओवरऑल वो प्रीमियम मार्केट बढ़ता है लेकिन आपका प्रीमियम वहीं पे जीरो, आपका जीरो के समथिंग वहाँ पे रहता है। भाई ऐसा क्यों रहता है, तो ये चीज़ें भाई यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करने वाले भाई थीटा के बारे में, है ना। हमारा सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होगा थीटा। थीटा ओवरऑल क्या होता है ना। थीटा में आपको ना पहले ऑप्शन चेन में ले जाऊँ, उसके बाद में आपको थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे ना। थीटा चलते भाई ऑप्शन चेन के अंदर, पहले ऑप्शन चेन देखना जरूरी है। थीटा मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, है ना। तो भाई ये हमारी है यहाँ पे ऑप्शन चेन, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर देखें तो आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो आपको यहाँ पे गामा दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको गामा दिखाई दे रहा है नीचे, और ये आपको दिखाई दे रहा है वेगा। एक दिखाई दे रहा है थीटा, एक डेल्टा, एक होता है ओ आई। और आर ओ ई है जो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जो अलग अलग ब्रोकेज होते हैं उनके अंदर ये आपको देखने को आर ओ भी मिलते हैं। इसके अंदर ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, सेंसिबल में यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ। आप अगर किसी और ब्रोकेज यूज में ले रहे हो तो उसके अंदर काम आ जाएगा ना। अब यहाँ पे भाई आपको ओवरऑल क्या देखना है, जैसे मार्केट यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस से 22,550 पे अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो कई लोग गलती क्या करते हैं भाई, 10 रुपीज़ वाला वो बाई कर लेते हैं। और अगर मार्केट 100 पॉइंट से, वो आशा करते हैं कि मार्केट हमारा यहाँ पे कम से कम ये 10 आपका 100 का हो जाए, 1000 का हो जाए, और आप इसको बाई करके छोड़ भी देते हो। नेक्स्ट दिन देते हो भाई आपका 2 रुपीज़ मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा भाई इसलिए होता है, यहाँ पे आपका क्या काम कर रहा है, यहाँ पे आपका थीटा काम कर रहा है ना। थीटा कैसे हमें पहचाने कि भाई थीटा यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। भाई थीटा के लिए देखो आपकी यहाँ पे जो 8 द मनी का थीटा है, यहाँ पे माइनस का 14 शो हो रहा है। और थोड़ा एटीएम आपका एटीएम से थोड़ा जस्ट ऊपर वाला आपको -14, -13, -12 है और -10। भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा में आपको ना यहाँ पे आपको पता चल गया भाई ओ थीटा क्या है। यहाँ पे जैसे मान लो थीटा ओवरऑल एटीएम का आपका थीटा -14 है ना। इससे नीचे जाएंगे तो भाई थीटा आपका घटता जा रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है नीचे की ओर, है ना। -5, -6, -8, -10, -12, -14, इस टाइप से आपका थीटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये कैसे काम करेगा, तो मैं भाई ये छोटा सा ग्राफ बनाना चाहूँगा, आपको ना ओवरऑल वहाँ पे समझ में आएगा। हर चीज़ को भाई ना आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पूरा वीडियो को देख के समझिए। तो मैं यहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड वापस ओपन करता हूँ। ये हमारा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे ओवरऑल ओपन हो गया, है ना। क्या हुआ है, हाँ चलिए, ये हमारा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ से देखेंगे, अब देखिए थीटा के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। ये थीटा हो गया ना, क्या चलता है, अब देखिए वही ना, ये आपका क्या होता है यहाँ पे थीटा। थीटा के लिए हमने क्या किया, मान लो आपके पास में पैसे, आपने कोई 50 रुपये की कोई चीज़ को बाई किया, है ना। 50 रुपये की कोई चीज़ को बाई किया,
मान लो आपने 500 रुपये की चीज़ को कोई ने बाय किया, 500 रुपये मान लो, थोड़ा बढ़ा जाएगा अगर आप, तो मैं 500 के रुपये मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या था, यहाँ पे थीटा हमारा इतना था, समझ रहे हो इस चीज़ को, जो हमारा थीटा था ये इतना था। इसके बाद में आपने क्या किया, नेक्स्ट डे के लिए आपने इसको होल्ड कर दिया, नेक्स्ट डे के लिए। तो वहाँ पे भाई थीटा क्या हो जाएगा, वहाँ पे थीटा बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे थीटा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना रह गया हमारा, मान लो यहाँ पे 500 में बाई किया, 400 यहाँ पे 50 का रह गया नेक्स्ट दिन, है ना। और फिर और आपने 2 दिन और होल्ड कर दिया, और उस दिन हमारा थीटा क्या हुआ भाई, वहाँ पे थीटा के कारण हमारा वहाँ पे प्रीमियम, हमारा जो थीटा है इतना वहाँ पे और बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है यहाँ पे आपका माइनस में शो हो रहा है, ये माइनस में था, इसके बाद में इतना माइनस में हो गया भाई, इतना माइनस हो गया, और यहाँ पे प्रीमियम कितना रहा भाई, हमारा यहाँ पे 400 का प्रीमियम रहा। इस टाइप से एक्सपायरी तक आते आते, जो हमारी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी तक आते आते हमारा प्रीमियम मान लो इतना बड़ा यहाँ पे शो हो रहा है, जो थीटा का वैल्यू है। तो भाई यहाँ से आपको क्या शो हो रहा है, माइनस की वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है इसके अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा भाई इसके अंदर थीटा काम कर रहा है। अगर आप किसी प्राइस को होल्डिंग करते हो तो एक्सपायरी तक जाते जाते भाई ये प्रीमियम आपका कहाँ तक चला जाएगा, 100, आपका 115 तक चला जाएगा, और लास्ट में जाके 0 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ काम कर रही है भाई, हमने तो यहाँ पे मार्केट इतना ग्रोथ भी नहीं हुआ या नीचे इतना गिरा नहीं, फिर भी हमारा प्रीमियम यहाँ पे कम हो रहा है। तो भाई वो किसकी वजह से हो रहा है भाई, ओवरऑल देखे तो भाई वो हमारा ना इसके थीटा की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो थीटा की वैल्यू थी -14 थी, -14, यहाँ पे आते आते माइनस मान लो यहाँ पे 16 हो गई, माइनस की 18 हो गया। इस टाइप से भाई ने यहाँ पे आपका थीटा -20 हो गया, थीटा कम होता गया, और मार्केट ओवरऑल यहाँ पे जाके एक्सपायरी तक 0 हो गया। तो भाई ये यहाँ पे थीटा काम करता है। तो होल्डिंग की पर्पज से भाई आपका थीटा भी काम करता है, और आप किसी प्राइस एक्शन पे मान लो, किसी आपका प्रीमियम पे आपने मान लो 400 पे बाई किया, और फिर क्या होगा, आपका मार्केट एक जगह ही स्टेबल है, साइडवेज चल रहा है मार्केट, फिर भी वहाँ पे अपना जो प्रीमियम है डिक्के हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये इसमें थीटा भी काम करता है, और इसमें टाइम वैल्यू, थीटा को ओवरऑल रिप्रेजेंट करते हैं टाइम वैल्यू के रूप में, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, कि भाई टाइम वैल्यू के रूप में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा थीटा वहाँ पे घटता जाएगा। और साथ में हमारा डेल्टा, अगर आपने मान लो डेल्टा ओवरऑल इसे एटीएम इन द मनी के रूप में, आपका एटीएम के रूप में खरीदा हुआ है, तो वहाँ पे ओवरऑल डेल्टा की वैल्यू स्टेबल होती है, लेकिन हमारा टाइम वैल्यू के कारण थीटा हमारा गिरता रहता है। थीटा जैसे गिरेगा हमारे प्राइस एक्शन, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन कम होती नजर आएगी, और प्राइस एक्शन मान लो आपने 400 में खरीदा और यहाँ पे 300 हो जाएगी। तो भाई वहाँ पे कौन सी चीज़ काम करेगी, वहाँ पे ओवरऑल आपका टाइम वैल्यू के कारण, यानी टाइम जा रहा है लेकिन प्राइस एक्शन साइडवेज मार्केट है, फिर भी हमारा प्रीमियम वहाँ पे घट रहा है। इसका मतलब है वहाँ पे थीटा घट रहा है और हमारा प्रीमियम धीरे धीरे घट जाएगा। लेकिन OI अपना डेल्टा की बात करें भाई, डेल्टा के अंदर देखें तो भाई है ना, हमारा डेल्टा जैसे मान लो 0.5 था यहाँ पे, और ये भी क्या हो जाएगा, घटते घटते एक आपका OTM बन जाएगा, और जैसे ही OTM के अंदर आएगा तो भाई हमारा OTM के अंदर 0.4 आ जाएगा, फिर 0.3 आ जाएगा। तो भाई ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे डेल्टा के कारण डिपेंड कर रही है, फिर जाते जाते भाई एक्सपायरी तक ये आपका 0 हो जाएगा। तो भाई आपको ओवरऑल थीटा के बारे में पता चल गया होगा कि भाई थीटा ना यहाँ पे कैसे काम किया। तो थीटा ने हर चीज़ को हम धीरे धीरे आराम से समझेंगे, आप ना पूरा फोकस बना के इस चीज़ को देखिए। थीटा आपको भाई ये चीज़ें पता होना चाहिए। आप ऑप्शन चेंज के बारे में मैं आपको धीरे धीरे ऑप्शन चेंज भी दिखाता रहूँगा साथ साथ में, ताकि आपको थीटा पता चले कि थीटा यहाँ पे कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप किसी प्राइस सेशन पे मान लो अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं हो तो आप उसके अंदर कोई ट्रेड वगैरह बाइंग सेलिंग ना करें। तो भाई ये चीज़ें वहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप सोचते हो मान लो मार्केट ऐसे चल रहा है, मार्केट कभी ना कभी तो मान लो किसी ना किसी साइड में ब्रेक करेगा, मैं यहाँ से ना खरीद के छोड़ देता हूँ। भाई जहाँ पर जब ब्रेक करेगा उससे पहले ही आपकी मान लो यहाँ पे 100 रुपीज़ इसकी प्राइस थी, और आते आते भाई 2 घंटे तक मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे आपकी 50 रुपये यहाँ पे बाकी बचा है ना। और मार्केट ने मान लो यहाँ पे आपने अपसाइड के लिए खरीदा और अपसाइड के लिए ही मार्केट चला गया, फिर आपको कितना मोमेंट मिला, फिर भी आपको वहाँ पे 90 रुपीज़ का मिला, फिर भी आप 10 रुपीज़ उसके अंदर लॉस में हो। तो भाई वो चीज़ है ना नॉर्मल होती है, क्योंकि थीटा के कारण हमारा ओवरऑल यहाँ पे प्राइस एक्शन कम हो चुका है। और यहाँ पे देखिए भाई ना हमारा 10 रुपीज़ अभी भी माइनस में है। क्यों है? क्योंकि हमारा थीटा इसके अंदर काउंट हो गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कट चुकी है। मार्केट चाहे वहाँ से 100 पॉइंट गया हो, लेकिन अपना OI भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई थी, यहाँ तक आते आते 100 का 50 हो गया, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, लगभग 0.2 के समथिंग हो गई। अगर ये ATM पर भी आ गया
तो वापस भी हमारी प्राइस 10 रुपीज़ कम रही, यानी 100 से 10 रुपये अभी भी हम लॉस में हैं। तो कई लोग उसको क्या करते हैं, कई लोग उसको होल्ड कर देते हैं, है ना, अगले दिन के लिए होल्ड कर देते हैं। भाई उनको पता नहीं होता कि भाई थीटा टाइम वैल्यू के लिए हमारा और प्राइस है ना नेक्स्ट दिन ये 50 वापस हो जाएगा, तो इससे करके भाई वो लॉस के अंदर चला जाते हैं। और तो आपको वहाँ पे क्या पता होना चाहिए, थीटा की, अगर आप होल्डिंग कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू को आपके वहाँ पे पता होना चाहिए। तो भाई ये हमारा थीटा का यहाँ से कंसेप्ट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम आगे वाला डेल्टा देखेंगे, डेल्टा कैसे काम करता है। तो डेल्टा के बारे में भाई, मैं डेल्टा के बारे में समझाने से पहले मैं आपको और डेल्टा का दिखा देता हूँ, डेल्टा कैसे वहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर आपको शो होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको डेल्टा शो हो रहा है। तो भाई डेल्टा के अंदर देखिए, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा कहाँ पे है ना, जैसे डेल्टा यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन के अंदर ना ऐसी ऑप्शन चेन आपको शो होगी। और इसके अंदर देखो ये हमारी क्या चल रही है, यहाँ पे आपकी प्राइस एक्शन आप स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे देखिए ये आपका गामा हो गया, यहाँ पे आपको डेल्टा शो हो रहा है ना। अब डेल्टा के अंदर देख रहे हैं भाई ना, डेल्टा के अंदर देखो ये आपकी एटीएम मनी की प्राइस होगी, और ये आपके एटीएम मनी की प्राइस होगी। नीचे वाला आपका आउट ऑफ मनी के ओटीएम के रूप में चला गया, ये भी ओटीएम हो गया, ये भी ओटीएम हो गया। भाई इनका आप चेक कीजिए कि डेल्टा का वैल्यू कितना है ना। ये चीज़ आपको शो हो रही है, यहाँ तक मैं आपको शो करा रहा हूँ, 4 प्राइस अप साइड में, 4 प्राइस डाउन साइड में, तो इतना भाई ना काफ़ी है ना। तो ये हमारा एलटीपी प्राइस हो गया, जो भी हमारी प्राइस रहती है वो प्राइस सभी इसको ना चूज करते हैं, लगभग ना सभी इस पे ही काम करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए, अगर आपने मान लो कितना का भाई किया, 100 रुपये वाला आपने प्राइस सेक्शन चूज किया यहाँ से, तो भाई उसका डेल्टा कितना है, 0.67 है ना। आपने अगर आपका 143 वाला आप यहाँ से बाई करते हो तो उसका डेल्टा कितना है, 0.75। अगर आपका ये वाला बाई करते हो 183 वाला, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा कितना है, 0.82। तो भाई ये क्या काम आएगा हमारे, मैं बताऊंगा भाई, आप समझिए पहले इस चीज को। यानी हम आईटीएम के रूप में जा रहे हैं, आईटीएम ये हमारी कौन सी प्राइस है, आईटीएम वाली, और ये हमारा कौन सा प्राइस है यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस वाली, ये हमारा हो जाएगा एटीएम, है ना, ये हमारा एटीएम हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा है, नीचे वाला ओटीएम, जो भी नीचे एटीएम के नीचे सारी प्राइस है वो ओटीएम आ जाएगी। भाई इनके प्राइस के बीच में क्या डिफरेंट है ना, हम क्यों इनको अलग अलग चूज करें। भाई उनके अंदर आप चूज करने का एक ही डिफरेंट है। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे 22,550 पे था, और मार्केट 22,500, मान लो 22,450 पे चला गया, इसका मतलब यहाँ तक कितना मोमेंटम किया मार्केट ने, 100 पॉइंट का, है ना। मार्केट ने यहाँ से 100 पॉइंट का मोमेंटम किया, और आपका क्या प्रीमियम वहाँ से 100 पॉइंट है यहाँ पे ग्रोथ करेगा, लेकिन नहीं किया ग्रोथ। देखो यहाँ पे देखो प्राइस जो आपका एटीएम का प्राइस है कितना है, 64 रुपये, और मार्केट 100 पॉइंट का यहाँ पे पहुंचा, फिर भी हमारा कितना प्राइस है यहाँ पे, 143। इस चीज़ को समझ रहे हो, 100 क्यों नहीं हुआ इसके अंदर, आपका 164 होना चाहिए ना यहाँ पे, 164, क्योंकि 100 पॉइंट मार्केट ने मोमेंटम किया और आपने 664 वाला बाई किया, लेकिन ये तो आपका कितना का हुआ, 143 का हुआ। कितना होना चाहिए था, 164 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्या काम कर रहा है यहाँ पे भाई, ओवरऑल काम कर रहा है हमारा जो ये डेल्टा है ना। आपने कौन सी डेल्टा प्राइस चूज की, आपने 0.5 वाली आपने प्राइस यहाँ पे चूज की, लेकिन यहाँ पे इस प्राइस पे आया मार्केट, 50 पॉइंट मार्केट ने ग्रोथ की, तब तक आपकी 0.5 प्राइस यहाँ पे यूज में है डेल्टा की। उसके बाद में 0.6 वाली प्राइस आपके साथ में ऐड होगी, उसके बाद में 0.75 वाली यहाँ पे ऐड हो रही है। तो इस टाइप से आप इसको ना हर स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे 15 पॉइंट की यहाँ पे प्राइस एक्शन बढ़ती है, वैसे वैसे अपना डेल्टा यहाँ पे काउंट होता है। भाई ये डेल्टा काम कैसे करता है, और नीचे वाले प्राइस के लिए डेल्टा 0.4, 0.25, 0.15 ये क्या होता है, क्यों हम इसको चूज करें, क्यों भाई है ना, हमारे को सस्ता एलटीपी मिल रहा है 10 रुपीज़ वाला, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर ले। मान लो जैसे आपने 1000 क्वांटिटी बाय करके आप सोचने लगे भाई अगर यहाँ से 100 पॉइंट यहाँ पे मोमेंट किया तो भाई हमारा 1000 का कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये डायरेक्ट बन जाएगा। भाई कितनी बड़ी सोच रखते हो भाई, इस चीज़ के पीछे ना यहाँ पे डेल्टा ओवरऑल काम करता है। तो इन डेल्टा के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। तो भाई व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, अभी देखेंगे डेल्टा कैसे काम किया, है ना। तो ये हमारा है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे डेल्टा कैसे काम कर रहा है। ये चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आपको थीटा उनका पता नहीं हो, लेकिन डेल्टा का आपको ओवरऑल पता होना चाहिए। भाई डेल्टा के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, यह आपकी डेल्टा हो गया। डेल्टा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई ना, जैसे मान लो हमारी स्ट्राइक प्राइस हमने क्या चूज किया, आप मान लो एक होता है आपका आईटीएम, है ना, आईटीएम, एक होता है आपका एटीएम,
एक होता है आपका ओटीएम। ये 3 प्राइस आपको ऑप्शन चेन पे देखने को मिलेगी। एटीएम पे आपका डेल्टा का वैल्यू होता है, अभी हमने शो कराया यहाँ पे 0.5 है ना। इसके बाद में यहाँ पे जैसे इससे बढ़ता जाता है 0.6 हो जाता है, 0.7 हो जाता है, 0.75 हो जाता है, इस टाइप से। यहाँ पे नीचे आते हैं 0.4 हो जाता है, 0.3 हो जाता है, और ओवरऑल नीचे जाते जितना सस्ता मिलता है उतना डेल्टा कम होता जाता है। भाई डेल्टा प्राइस कैसे काम करती है? भाई डेल्टा प्राइस ओवरऑल देखिए यहाँ पे, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे कितना है आपका, मान लो 18,000 पे मार्केट यहाँ पे अपनी स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है ना। और यहाँ से जैसे ही मार्केट आईटीएम के अंदर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, मान लो 70,950 का है ना। फिर और ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 आपका 70,900 का है ना। इस टाइप से आपका आईटीएम के अंदर अपना प्रीमियम बढ़ता है। और नीचे जाएंगे तो नीचे के लिए क्या हो जाएगा आपका 18,050 का, और नीचे जाएंगे तो भाई हो जाएगा अपना 18,100 का। इस टाइप से भाई ना हमारी एक जो ऑप्शन चेन थी वो आपको ओवरऑल यहाँ पे मैंने शो कराई। इसके अंदर ऐसी वैल्यू रखी थी। आपने क्या किया, आप यहाँ पे कर रहे हो कि भाई मैं ना नीचे वाला छोड़, जो सस्ता वाला जो प्रीमियम है ना, इस साइड वाला सस्ता प्रीमियम, इसको मैं बाय कर लेता हूँ है ना। आपका नीचे का पूरा ओटीएम का नीचे पूरा बॉटम वाला आप यहाँ से बाय करने की कोशिश करते हो, लेकिन वहाँ पे डेल्टा 0.3 0.4, अगर प्राइस एक्शन कितना बढ़ेगा, मार्केट अगर कितना मोमेंटम करता है तो हमारा कितना प्रीमियम बढ़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं भाई, एग्जांपल के रूप में हम देखें ओवरऑल, अगर मान लो मार्केट आपका 18,000 है, अगर मार्केट 18,000 है, वो जाके आपका 90,000 चला जाए, तो अपना प्राइस सेक्शन आपने जो प्राइस चूज की है, मान लो 60 रुपये की प्राइस है वो चूज की, तो अपना प्राइस अपना प्रीमियम कितना बढ़ेगा यहाँ पे, 18,000 से 19,000 मार्केट चला गया तो कितना कितना हमारा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने वाला है। क्या यहाँ पे 1,060 हो जाएगा? ये प्राइस जो आपने चूज की है, क्या ये आपकी 1,060 हो जाएगी? क्योंकि इनके बीच में मार्केट ने 1000 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम कर दिया है, तो क्या हमारा प्रीमियम वहाँ पे 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा? नहीं भाई, बिल्कुल गलत। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? यहाँ पे जीरो आपने 60 वाला बाई किया था, वो कहाँ पे था, जिसका मान लो डेल्टा की वैल्यू वहाँ पे 0.1 थी है ना। तो भाई हमें क्या करना है, हमें ओनली इसको समझना है 0.1 थी, अगर 1000 पॉइंट मार्केट मोमेंटम किया तो हमारे पास में प्रीमियम के अंदर कितना ग्रोथ होगा। 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 100। मार्केट भाई 1000 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है, लेकिन जो हमारा 60 वाला प्रीमियम है अभी फिलहाल कितना है 160 का है। इसको तो भाई ना 1060 का होना चाहिए था, लेकिन इतना ही क्यों बढ़ा भाई? क्योंकि आपने वहाँ पे जो डेल्टा काम किया, डेल्टा आपने कौन सा यूज में लिया, आपने 0.1 वाला। तो भाई ये 0.1 वाला ओटीएम में जितना आप ओटीएम के अंदर जाओगे भाई उतना ही हमारा डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हमें कौन सा चूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चूज करो तो भाई ना एटीएम का या एक जस्ट ऊपर वाला एटीएम होगा। 0.6 और 0.5 डेल्टा को आपको यूज में करना चाहिए है ना। तो 0.5 मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, अभी ये आपका पूरा नीचे का दांगा पूरा टॉप आपका कौन सा है, बॉटम वाला आपका प्राइस एक्शन चूज किया 60 वाला। और अगर मैं यहाँ पे एटीएम वाला 100 वाला मान लो मैं यहाँ से बाई करूँ, 100 रुपये की कोई प्राइस है जिसको मैंने यहाँ पे बाई किया, जो कि एक एटीएम मनी है, एटीएम प्राइस है 100 रुपीज़। और इसका डेल्टा कितना है भाई? इसका डेल्टा है हमारा 0.5 है। मार्केट अगर मान लो 100 पॉइंट मोमेंटम करता है ना, 100 पॉइंट मोमेंटम करता है तो अपना प्राइस अपना प्रीमियम कितना बढ़ेगा? तो 0.5 मल्टीप्लिकेशन 100 है ना। इन दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, कितना आएगा मेरे पास में 50 रुपीज़। 100 वाला प्रीमियम कितना हो जाएगा? 100 वाला प्रीमियम हो जाएगा आपका 150 रुपये का। कितना भाई? आपका अगर यहाँ से 1000 पॉइंट यहाँ पे मार्केट मोमेंटम करता है, जैसे मान लो यहाँ पे 1000 मोमेंटम किया तो हमारा प्राइस एक्शन प्रीमियम कितना हो जाएगा 500 रुपये। भाई कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? 500 रुपये का हमारा प्रीमियम, जो 100 रुपये वाला था वो 500 रुपये वाला हो चुका है। तो भाई ओवरऑल कितना हो जाएगा? 500 रुपये का हमारा प्रीमियम बढ़ेगा तो हमारा ओवरऑल प्रीमियम हो जाएगा 550। समझ रहे हो इस चीज़ को? यानी 105 गुना 5 मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा। लेकिन भाई आपने वो जो नीचे वाला वो आपने ओटीएम वाला आपने खरीदा जो 0.1 पे डेल्टा था, उसका प्रीमियम तो भाई ना ओवरऑल 1000 पॉइंट बढ़ने पर आपका 160 बढ़ा,
लेकिन भाई एटीएम वाला आपने बाय किया 1000 बड़ा, तो भाई 550 रुपये वहाँ पे ग्रोथ की। तो भाई ये डेल्टा की यहाँ पे कमाल है, डेल्टा ने यहाँ पे काम किया है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है ओवरऑल कि भाई एटीएम या एटीएम के जस्ट एक पॉइंट नीचे वाला आप बाय कर सकते हो, लेकिन फिर भी मान लो आप अगर स्टार्टिंग करें तो 0.4 वाला खरीदो या 0.5 0.6, इन तीन वैल्यू पे आपको काम करना चाहिए। वरना मार्केट मान लो 1000 मोमेंटम करता है या 100 पॉइंट मोमेंटम करता है, तो भाई ना इस चीज़ को आप क्या करो, जो भी प्राइस सेक्शन को चूज करो, तो जितना मार्केट मोमेंटम करता है उसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम वहाँ से बढ़ेगा, ना कि मार्केट के मोमेंटम की प्राइस से। जैसे मार्केट 100 पॉइंट मोमेंटम करता है तो आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारा अपना जो प्रीमियम है आपने 60 रुपये वाला जो 160 हो जाएगा, बिल्कुल गलत है भाई, है ना। आपको निकालना है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से डेल्टा की वैल्यू को पहचाना है कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है एटीएम के अंदर, तो मैं एटीएम वाला यहाँ से बाय करूँगा। तो भाई ये ओवरऑल हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल में आपको और बता देता हूँ डेल्टा के बारे में, क्योंकि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डेल्टा। तो भाई जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया वाला, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, डेल्टा के बारे में, ये मेरा डेल्टा की वैल्यू है डेल्टा, है ना। मैंने क्या किया, एटीएम वाला एक एटीएम हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका आईटीएम, एक हो जाएगा आपका ओटीएम, राइट। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मालूम है दोनों का एग्जांपल साथ में देना चाहूँगा, आईटीएम एटीएम ओटीएम तीनों का ना। यहाँ से मान लो इसकी प्राइस है हमारे पास में 100, है ना, ये प्राइस हमारे पास में 100 है। इसकी ओटीएम वाला, डीप ओटीएम वाला, मान लो कम से कम ओटीएम किसका है, जिसका मान लो ओटीएम 0 पॉइंट है, आपका डेल्टा 0.1 है, आपने वो बाई किया, यहाँ पे मान लो 0.5 है, यहाँ पे मान लो पूरा टॉप वाला 0.6 है, ऐसे मान लो। यहाँ पे मान लो 5 रुपये वाला प्रीमियम था, आपने बाय कर लिया, ये 100 रुपये वाला एटीएम वाला, और यहाँ पे मान लो या कम से कम आपका 120 130 रुपये वाला प्रीमियम है। तो यहाँ से भाई ओवरऑल हम देखेंगे, क्या देखना है हमें कि डेल्टा कैसे काम करता है। डेल्टा कैसे काम करता है, जैसे मान लो मैं एटीएम वाली प्राइस सेक्शन को यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को चूज करूँ और 100 वाले को मैंने बाय किया, कितने लॉट बाय किए, जैसे मान लो 5 लॉट मैंने बाय किए, तो मेरे पास में कितनी क्वांटिटी होगी, यहाँ 5 लॉट बाय किए। तो अगर निफ्टी में आप काम करते हो तो उसके अंदर कितना होता है, 75 होता है एक लॉट के अंदर। आप अगर 5 लॉट बाय करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 375 375, है ना, 375 आपका यहाँ पे क्या हो रहा है क्वांटिटी होगी। अब आपने 100 यहाँ पे लॉट 100 की प्राइस सेशन में बाई किया, तो कितना रुपए लगा आपका, यहाँ पे आपका रुपए लगेगा भाई 37,500, है ना, 37,500, इतना प्राइस आपके ओवरऑल आपने बाई करने में इसको लगा। यहाँ पे हमारा डेल्टा क्या है 0.5, है ना। अगर मार्केट वहाँ से मान लो 100 पॉइंट मोमेंटम करता है, या आप मान लो 200 पॉइंट मार्केट मोमेंटम करता है 200 पॉइंट, तो भाई ना अपनी प्राइस सेशन में कितना यहाँ पे बढ़ेगा, प्राइस सेशन अगर 200 पॉइंट बढ़ता है और हमारा डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो कितना हो जाएगा हमारा प्रीमियम 100 रुपये, वहाँ पे हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल हमारा जो 100 का प्रीमियम था अभी वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी डबल हो जाएगा। अगर प्रीमियम डबल हो रहा है तो हमारा जो हमने पैसा लगाया वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ओवरऑल भाई ना आपका पैसा हो जाएगा 75,000। तो आपके भाई प्रॉफिट कितना हुआ, डबल हो गया। मतलब आपने 100% वहाँ पे क्या किया, 100% वहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, जितना प्रॉफिट आपने बाई किया उसका डबल आपने ओवरऑल वहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, है ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं भाई नीचे वाला, जो जिसका डीप ऑफ मनी के अंदर प्राइम है, तो उसका 5 रुपीज़ रेट है, और वैसा ही मैं प्राइस यहाँ पे चुन लूँगा, 5 लॉट यहाँ पे बाय करूँगा, और कितना एक क्वांटिटी के अंदर एक लॉट के अंदर कितना होता है 75। अभी आपकी जो प्राइस चल रही है निफ्टी की वो 75 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लिकेशन करो इसको, ये आपका हो जाएगा 177, है ना, आपका 1775। ये आपके भाई इतना पैसा इसके अंदर लगने वाला है ना। आपने जो डीप ऑफ मनी वाला ओटीएम बाई किया उसके अंदर आपका 1775 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाला है। तो आपको क्या करना है भाई, अब ना मार्केट ने मान लो उतना ही मोमेंटम किया, कितना मोमेंटम किया 200 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम किया, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या रखी थी आपने, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे मान लो 0.01, है ना, 0.1 या आपका 0.10 होगा ना, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है जो आपने दिखाई यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास में हमारे को कितना रुपये मिलेगा भाई, यहाँ पे हमारा बढ़ने वाला है 20 रुपये। भाई इतना फर्क है,
20 रुपये बढ़ेगा। अगर मार्केट 200 पॉइंट यहाँ से मोमेंटम किया तो आपको कितना रुपए यहाँ पे प्राइस बढ़ा, 20 रुपये। और आपने प्राइस कौन सा चूज किया, 5 रुपये वाला। कितना हो गया यहाँ पे 25 का हो जाएगा। अब 25 का यहाँ पे हो गया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ भाई, कितना भाई 10-12 हज़ार रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा ना। टोटल ओवरऑल देखिए तो आपको 25 को मल्टीप्लिकेशन कर दो 5 से, है ना, तो कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लिकेशन 75, इतना आपके भाई प्रॉफिट होगा। भाई इस प्रॉफिट में 100% हो गया, इसमें इतना ही क्यों हुआ भाई, ये चीज़ आपको ओवरऑल यहाँ पे समझना है। यहाँ पे पैसा कम लगा लेकिन डेल्टा की वैल्यू भाई बिल्कुल यहाँ पे कम थी और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा थी। तो आपको भाई है ना इसीलिए ना वो चीज़ देखने को मिलती है। आपको ओवरऑल वहाँ पे एटीएम या एटीएम के जस्ट नीचे वाला एक या जस्ट ऊपर वाला, यहाँ तक आपको भाई प्राइस एक्शन को चूज करना चाहिए ताकि वहाँ पे अच्छा खासा आप डेल्टा को ले सको। जैसे मान नीचे वाला आप डेल्टा यूज में ले रहे हो, जस्ट ये ऊपर आ गया, है ना, ये चीज़ मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा। उसके अंदर अपना डेल्टा एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज का मतलब जो प्राइस वैल्यू है हमारी वो चेंज हो जाती है उसके अंदर। वहाँ पे क्या काम करता है, वहाँ पे डेल्टा 0.5 वाला 0.6 हो जाता है तो उसके अंदर हमारा प्रीमियम और डबल बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारा प्रीमियम, उसकी स्पीड बढ़ने की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। और नीचे वाले इनके अंदर टाइम वैल्यू थीटा वैल्यू काम करेगा, थीटा के कारण हमारा डीके होता रहेगा थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा क्या भाई 0.1 से 0.12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। तो ऐसे में भाई हमारा प्रीमियम कितना जो 5 रुपीज़ का था ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर 1000 पॉइंट का मोमेंटम किया तो कितना आएगा, लगभग आपका 100 तक आ सकता है। लेकिन इसने अगर 1000 वाले ने 1000 पॉइंट का मोमेंटम करे तो भाई आपका ना 5 गुना 6 गुना यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई इसी टाइप से हमारा डेल्टा काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ से भाई हमारा डेल्टा का ना जो टॉपिक था वो यहाँ से होता है फिनिश। अब हम बात करेंगे गामा। गामा क्या होता है भाई, गामा ना, गामा में पढ़ाने से पहले गामा के बारे में मैं आपको एक ऑप्शन शो कराऊंगा ना, ऑप्शन चेन में गामा कैसे दिखता है। चलिए मैं ऑप्शन चेन लेता हूँ यहाँ से और अपना गामा ओपन करता हूँ। ऑप्शन चेन लिया, गामा दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर। यहाँ पे आपका क्या दिखाई दे रहा है आपको, गामा शो हो रहा है। ये भाई है ना ओवरऑल देखिए भाई, ये चीज़ें भाई नए ट्रेडर है ना उनके लिए बहुत ही खास होने वाली, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो धीरे धीरे तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये भाई हो गया अपना गामा। गामा के अंदर देखिए भाई अपनी स्ट्राइक प्राइस है जो 22,550 है। इसका अगर गामा देखें तो भाई 0.0028 है। उसके बाद में और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और उसके बाद में नीचे की ओर जाए भाई है ना आपका लगभग इक्वल, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इस टाइप से गामा काम कर रहा है। यहाँ पे गामा ओवरऑल देखिए तो क्या काम करेगा यहाँ पे, थीटा जैसे हमने अभी थीटा पढ़ा, थीटा टाइम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा, डेल्टा हमारी जो प्राइस एक्शन है मार्केट की वॉल्यूम, क्या आप जो मार्केट का मोमेंटम होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा उसके अंदर एक्सचेंज होता जाता है। तो हमारा उसमें प्राइस डिपेंड करता है कि हमारा 100 रुपये वाला कितना रुपये यहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट ने 1000 मोमेंटम किया तो हमारा जो प्राइस एक्शन था आपने वो 28 वाला 100 आपका 1028 हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर हमारा डेल्टा काम करता है और थीटा टाइम वैल्यू को डिके करता है। इस टाइम जैसे जैसे मार्केट के अंदर टाइम वैल्यू बढ़ता जाता है उससे हमारा मोमेंटम वहाँ पे जो प्राइस सेक्शन है हमारा वो क्या होता जाता है, वहाँ पे डिके होता जाता है। तो भाई गामा कैसे काम करेगा, गामा के लिए भाई हम बात करेंगे। ओवरऑल आपने देख लिया कि गामा क्या होता है। गामा भाई यहाँ पे शो हो रहा है आपको ना, तो ये कैसे काम करेगा ये भाई मैं आपको शो कराता हूँ। कितना यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा, कितना आपको कितना और बढ़ेगा। जैसे ओवरऑल देखिए इसके अंदर भाई ये होता है आपका डेल्टा कितना है 0.67, यहाँ पे आया तो 0.75 हो गया। क्यों हो गया, वहाँ पे हमारा गामा ऐड हो गया। इसके अंदर क्या ऐड हो गया, गामा। इस चीज़ को समझो, डेल्टा के साथ में क्या ऐड हुआ तब हमारा प्राइस एक्शन बढ़ा, गामा ऐड हो गया, है ना। गामा डेल्टा के साथ में ऐड हुआ तो गामा ऐड हुआ तो हमारे उसके अंदर प्राइस का जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका किसके अंदर, आप SIP वगैरह करते हो या अपना कोई स्टॉक वगैरह वहाँ पे मान लो किसी उसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर कोई सी भी मान लो वहाँ पे आप स्टॉक वगैरह में बाय करते हो तो उस भाई उसके अंदर हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई ना, जो वैल्यू मान लो आज आपकी 1000 रुपीज़ है और 1 महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में 6 मंथली होता है, 3 मंथली होता है, आपका ईयरली होता है। जैसे मान लो ईयरली है, यहाँ पे मान लो मैंने 10% का यहाँ पे मेरा ईयरली के रूप में 10% यहाँ पे ग्रोथ किया तो मतलब कितना हो गया 1000 रुपीज़ था और 1000 कितना हो जाएगा, वो 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अब
इसके ऊपर 1 साल के बाद में क्या होगा और 10% ग्रोथ होगा, तो 1000 आपका 1000 जो 100 है 1100 उस पे आपका 10% लगेगा। तो इसका मतलब उस पे इंटरेस्ट लग रहा है। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको गामा के साथ में हम डेल्टा को ऐड करते हैं और उसके साथ में हमारी प्राइस सेक्शन जो जैसे मान लो यहाँ पे आपकी प्राइस सेक्शन ओटीएम वाली मनी ओटीएम है, यहाँ पे 0.4 आपका 0.0 यहाँ पे 4 यहाँ पे आपकी डेल्टा की प्राइस है, ये यहाँ पे आएगा तो इसके बाद में हमारी यहाँ पे कितना बढ़ के लगेगा डेल्टा 0.5, इसके बाद में जाएगा तो भाई 0.5 पे हमारा डेल्टा यहाँ पे ऐड होके हमारा प्राइस सेक्शन बढ़ेगा। और यहाँ से अगर यहाँ से मार्केट मोमेंटम ऊपर की ओर चला गया तो यहाँ से हमारा प्राइस सेक्शन कितना बढ़ेगा, जैसे मान लो हमारी स्ट्राइक प्राइस ये है तो यह कितनी हो जाएगी 143 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे हमारा डेल्टा भी बढ़ रहा है, साथ में हमारा क्या ऐड हो रहा है इसके अंदर गामा। ये गामा भाई जितना ज़्यादा हमारे ऐड होता है और उतना ही हमारा उसके अंदर प्राइस एक्शन बढ़ता जाता है। तो भाई ये चीज़ गामा पे डिपेंड करती है, गामा कैसे काम करता है ओवरऑल हम लेंगे एग्जांपल। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अब भाई देखिए यहाँ पे ओवरऑल हम देखेंगे गामा कैसे काम किया, है ना। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे व्हाइट बोर्ड। हम भाई एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इस चीज़ को आराम से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। हम बात कर रहे थे गामा की। गामा ने क्या किया, जैसे मालूम है वापस से यहाँ पे एटीएम है ना, एटीएम हो गया आपका और ये आपका हो गया ओटीएम, राइट। यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा 0.5 डेल्टा काम कर रहा था, ये हमारा क्या है यहाँ पे डेल्टा काम कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूँ गामा, ये हमारा गामा है ना। यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे मान लो मैं छोटी प्राइस और ले लूँ 0.6 ले लूँ, यहाँ पे 0.7 ले लूँ, नीचे की ओर जाऊँ तो 0.4 ले लूँ, 0.3 ले लूँ। इस प्रकार से भाई हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे मान लो मेरे पास में 143 आपका 140 है, यहाँ पे मान लो 130 मेरी प्राइस हो गई और यहाँ पे मान लो मेरा 120 हो गया। इस टाइप से आपका जो एलटीपी वैल्यू दे रखी है प्राइस सेक्शन जिस पे आप बाई करते हो, है ना, एलटीपी वैल्यू, ये आपकी एलटीपी वैल्यू हो गई और जो मान लो यहाँ पे आपके 90 हो गई। तो भाई ये किस प्रकार से डिसाइड हो रही है और कैसे इसके अंदर डेल्टा काम कर रहा है, कैसे अंदर गामा काम कर रहा है। भाई जैसे मान लो यहाँ पे 0.18 इस टाइप से कोई वैल्यू दे रखी है जो इस प्रकार से इसके अंदर काम कर रही है। आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं रखना, ध्यान नहीं रखना बिल्कुल भी, आपको बस पता रखना है कि हमें कौन सी प्राइस स्ट्राइक को चूज करना चाहिए जिससे हमें गामा और डेल्टा दोनों प्लस होकर हमें अच्छा मोमेंटम अगर मार्केट के अंदर आए तो हमारी प्राइस जो हमने वैल्यू चूज की है, जैसे मान लो आपने 120 या 100 आपने 100 को चूज किया, मार्केट ने मान लो आपका 100 पॉइंट का मोमेंटम किया तो आपकी वैल्यू ओवरऑल कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। तो ये इतना जल्दी कैसे हो गया, है ना। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमारा यहाँ पे आप चूज कर रहे हो मान लो 5 रुपीज़ वाला और फिर हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई हमारा प्राइस 140-50 हो जाए। तो भाई उसके अंदर हमारा ओवरऑल क्या कट रहा है भाई, थीटा बहुत ज़्यादा डिक्के हो रहा है, थीटा डिक्के हो रहा है क्योंकि इसको वहाँ पे जाने में भाई कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे हमारा थीटा माइनस होता जाएगा। तो इससे अच्छा भाई हम या तो एटीएम बाय कर ले यहाँ से, जल्दी से जल्दी हमें प्रॉफिट यहाँ से मिल जाए और हमें ज़्यादा थीटा यहाँ पे न देना पड़े, क्योंकि हर सेकंड हर मिनट के अंदर हमारा थीटा काउंट होता है। तो भाई यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें देखना है कि हमारा गामा कैसे काम कर रहा है। वहाँ पे गामा भाई सभी ने ना कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का नाम सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने नाम सुना होगा। जो क्या होता है ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सो आपको ना इसको समझना, मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई आपका CI, है ना। इसके आपका यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे मान लो आपके पास में मैंने एग्जांपल दे दिया आपको 1100 रुपीज़ था और उस पर 10% का मान लो ईयरली इंटरेस्ट लगाया तो कितना हो जाएगा वो 110 हो जाएगा, है ना, और 110 हो जाएगा। और इसके बाद में फिर क्या होगा, जो 110 वैल्यू है जो अगली साल के लिए जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो 10% का वो लगेगा। तो अब कितना हो जाएगा, अब भाई हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10% 100 पे लगाएंगे तो भाई कितना हो जाएगा, कम से कम आपका जो यहाँ पे 10% बढ़ा तो यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 113 के समथिंग आपका यहाँ पे होगा, राइट। तो यहाँ पे भाई इतना क्यों बढ़ा, यहाँ पे तो 10 रुपीज़ का यहाँ पे ग्रोथ किया, लेकिन यहाँ पे आया तो भाई ना इसने 10% का यहाँ पे इतना, क्योंकि इस पे 10 पे और इसके यहाँ पे इंटरेस्ट काउंट किया। फिर मान लो यहाँ पे 200 हो गया तो 200 पे 10% लगेंगे भाई 20 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगी। यहाँ पे तो 10 रुपये बढ़ रहा था, यहाँ पे 20 रुपये हो गया, क्यों हुआ, ये हमारा इंटरेस्ट काम करा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट।
जो हमारे इंटरेस्ट मिल रहा है हमें साल पे, उस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसी टाइप से हमारा गामा काम करता है। गामा कैसे काम करेगा, जैसे मान लो 0.5 वाली कोई प्राइस एक्शन थी, है ना, आपने 100 रुपये वाली वहाँ पे बाई किया, है ना, तो इसके बाद में वो बढ़ के मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, मान लो 50 पॉइंट का मोमेंटम किया, तो हमारा प्राइस एक्शन कहाँ पे आ गया, 0.5 पे आ गया, और वहाँ पे हमारा प्रीमियम कितना बढ़ गया, 120 रुपये बढ़ गया। अब इसके बाद में क्या होगा, अगर यहाँ से मोमेंटम मार्केट और करेगा तो अभी हमारे 0.5 अभी डेल्टा नहीं लगेगा, अब वहाँ पे लगेगा डेल्टा 0.5। 0.4 वाला तो वहाँ पे लग चुका, 50 पॉइंट के बाद में उसका काम खत्म हो गया, वो एक साल खत्म हो गई। अब यहाँ से हमारी नेक्स्ट कंप्लीट यहाँ से होने वाला 0.5। 0.5 पे हमारा अब एटीएम पे आ गया है, तो यहाँ से हमारा डेटा कितना लगेगा, यहाँ से कितना लगेगा 0.5, लेकिन इसके साथ में हमारा यहाँ पे गामा भी आपको मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 0.012 गामा मिलेगा। तो इस टाइप से गामा वैल्यू होती है जो एटीएम पे और टीएम पे सब पे अलग अलग होती है। तो यहाँ पे एक तो मिलेगा हमें, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे 50 पॉइंट का यहाँ पे ग्रोथ किया, तो पहले हमारा कितना डेल्टा यूज हुआ 0.5, तो हमें कितना मिला यहाँ पे, आपका यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, कम से कम 20 रुपये का यहाँ पे आपको ग्रोथ मिल जाएगा। जैसे 100 का था तो कितना हो गया यहाँ पे 120, ये हो गया 120 एटीएम पे आ गए। अब इसके बाद में 50 पॉइंट और मोमेंटम किया तो मार्केट ने, अब हमें क्या लगेगा, अब भाई 50 पे हमें ना 0.5 वाला डेल्टा यहाँ पे काम आएगा। कौन सा काम आएगा, 0.5 वाला। तो 0.5 वाला से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 रुपीज हमारा यहाँ पे ग्रोथ होगा। जो 5 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले, ये एक्स्ट्रा ये हमें गामा की वजह से मिले, है ना, ये 5 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले वो गामा की वजह से मिले, वरना तो देखो यहाँ पे 50 पॉइंट बढ़ने पर हमें 20 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन वैल्यू चेंज है, जो गामा की वैल्यू है वो यहाँ पे हम ऐड हो गई है, 5 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिले। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हमारा गामा काम कर रहा है। जैसे इससे प्राइस और ऊपर बढ़ता जाएगा तो हमें 0.6 मिल जाएगा, 0.7 मिल जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आपने 100 वाला बाय किया तो अब आपका डेल्टा 0.4 ही वहाँ पे ऐड होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन प्राइस चेंजिंग वैल्यू जो डिपेंड करती है आपकी डेल्टा की वैल्यू के साथ में, हमारा गामा ऐड हो रहा है साथ साथ में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। भाई ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यहाँ से आपको पता होना चाहिए धीरे धीरे डेल्टा के साथ में हमारा गामा ऐड होता है, और गामा की जो वैल्यू ऐड होती है वो हमारी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसे हमारी प्राइस एक्शन अच्छा खासा इसके अंदर हम प्रीमियम को ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप छोटी सस्ती वाली वैल्यू देखिए वहां से ना बाय कर लो। तो ओवरऑल सभी को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि भाई डेल्टा गामा थीटा कैसे काम करता है। अगर ये बात आपको समझ में आए तो वापस आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, लेकिन भाई नए लोगों के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। तो भाई यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे वेगा। 3 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। वेगा के बारे में देखेंगे। वेगा के बारे में देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे शो कराऊंगा कि भाई वेगा कैसा होता है, कहाँ पे आपको मिलता है। भाई ओवरऑल देखिए, ये हमारी जो ऑप्शन चेन है इसके अंदर मैं आपको वेगा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गामा के साथ में एक वेगा भी आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ, हमने थीटा के बारे में बात कर लिया, डेल्टा के बारे में बात कर ली, गामा के बारे में बात कर लिया, अभी चलेगा वेगा। जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है भाई, इससे आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपने दिमाग के अंदर ये चीज ध्यान में रखना है कि वेगा कैसे काम करता है। गामा को मैंने बताया डेल्टा के साथ में ऐड होते ही हमारा गामा ऐड हो जाता है, और थीटा को मैंने आपकी टाइम वैल्यू को रिप्रेजेंट किया कि थीटा हमारी टाइम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। गामा एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है जो डेल्टा के साथ में ऐड होता है, राइट। अब वेगा किसके साथ में काम करेगा, वेगा कैसे हमारा ग्रोथ करेगा, कैसे हमारी एलटीपी जो वैल्यू होती है स्ट्राइक प्राइस वैल्यू के साथ में जो एलटीपी वैल्यू आपको शो हो रही है जिस प्राइस सेक्शन को आप बाई सेल करते हो, ये इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हमने ओवरऑल डिस्कस कर ली है। अब वेगा को भाई ओवरऑल देखें तो वेगा होती है आपकी आईवी, है ना, आईवी इंटरेस्टेड वैल्यू। कितना इसके अंदर इंटरेस्ट वैल्यू मिल रहा है, जिसे हम वॉल्यूम के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम कि मार्केट कितना स्पीड से मोमेंटम कर रहा है, तो वहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी हमारे वेगा। तो हम इसको भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। चलते हैं पहले व्हाइट बोर्ड पे, है ना। तो व्हाइट बोर्ड में यहाँ से ओपन करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से व्हाइट बोर्ड ओपन किया और हमारा वेगा यहाँ से निकल के आ गया, राइट। अब देखिए ये भाई हमारा है वेगा। क्या है यार, चलिए मैं इसको पेन ओपन कर लेता हूँ। ये है हमारा वेगा। वेगा कैसे काम करेगा भाई, वेगा को ओवरऑल रिप्रेजेंट करें तो ये होता है आईवी इंटरेस्टेड वैल्यू, जो हमारी मार्केट की क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे पे, वॉल्यूम।
वेगा में अगर आपकी वेगा जो आईवी वैल्यू है अगर ये 20, 21, 22 इसके आसपास में होती है ना, तो भाई है ना बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर आपका वॉल्यूम देखने को मिलता है। वॉल्यूम मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, मतलब वॉल्यूम मतलब मार्केट ज़्यादा मोमेंटम, मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है, कभी डाउन कभी अपसाइड, बहुत ज़्यादा मोमेंटम, यानी 100, 200 डायरेक्ट एक मोमेंटम आ गया 100 का मोमेंटम कर दिया भाई है ना। ऐसा आपको है ना वेगा के अंदर मिलता है। जितना वेगा आपको, अगर ऑप्शन चेन में आपने वेगा चेक कर लिया कि भाई आज के दिन वेगा ना बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा मिलने वाला है। क्या इसका प्राइस एक्शन के साथ में कनेक्टेड है? भाई इसके अंदर प्राइस एक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा के अंदर क्या काम आएगा, क्या गामा के अंदर काम आएगा, क्या हमारा इसके अंदर वेगा के अंदर काम आएगा, वेगा के ओवरऑल काम आ रहा है ना। तो भाई यहाँ पे क्या किसके लिए काम आ रही है? अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमारा थीटा भाई है ना, थीटा डी के कम होगा। समझ में आ रहा सभी को है ना। अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो भाई है ना हमारे, अगर मान लो आपने 100 रुपये वाला बाई किया, वो जस्ट भाई आपका 200 वहां पे, अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम है 200 का हो जाएगा। क्यों, क्या नहीं, इसके अंदर क्या फायदा मिला हमें? फायदा इसके अंदर मिला कि हमारा इसके अंदर थीटा बिल्कुल भी डिके नहीं हुआ। थीटा एंड टाइम नहीं लगा। टाइम वैल्यू अगर आपकी जल्दी है तो उसके अंदर थीटा आपको थोड़ा बच जाएगा थीटा। ऐसा अगर थोड़ा धीरे धीरे चलता है मार्केट तो उसके अंदर भाई मरा मरा मार्केट, साइडवेज मार्केट चलता है, तो उसमें हमारा थीटा ना काउंट नहीं हो रहा, थीटा उसके अंदर माइनस में जा रहा है, टाइम खा रहा है थीटा। तो हमारा थोड़ा प्राइस सेक्शन है, जैसे मान 100 वाला कितना हो रहा है 190 हो रहा है। लेकिन अगर आपका वेगा स्पीड से है, वेगा ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई फर्स्ट सेकंड से भाई आपका 200, यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा 200 से 300 में, क्योंकि जस्ट आपको क्या मिल रहा है वहां पे डेल्टा काउंट हो रहा है, और उसके साथ में प्लस हमारा गामा मिल रहा है, और प्लस हमारा उसके अंदर क्या काम आ रहा है भाई वेगा काउंट हो रहा है। वेगा यानी वॉल्यूम मार्केट का ज्यादा है, तो आप वहां पे एक अच्छी खासी पकड़ रख सकते हो, साइडवेज मार्केट को वहां पे इग्नोर कर सकते हो। तो भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वेगा के लिए इतना ही बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चीज भाई समझना है, नॉर्मल चीज, ये चीजें नए ट्रेडर को पता होनी चाहिए। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक भी इसके बारे में आपको डाल देंगे। जो भी आपकी समस्या आती है इसके अंदर, तो आप इसको वापस रिपीट करके आराम से भाई इस चीज को देखना, बहुत ही शानदार है आपका ना ये वाला चैप्टर। आप सभी को पता होना चाहिए वेगा डेल्टा। आपने नाम सुने होते हैं, नए नए ट्रेडर कहीं से भी नाम सुन लेता भाई, ये डेल्टा होता है, ये वेगा होता है, ये गामा होता है, थीटा होता है, लेकिन उनको ओवरऑल देखे भाई ये चीजों के बारे में पता नहीं होता है ना। तो वो लोग बस नए नए फील्ड के अंदर आते हैं तो कहीं से सुन लेते हैं भाई डेल्टा आपका ये हो गया, डेल्टा नाम सुना होता है उसने, डेल्टा भाई पता नहीं होता उसको डेल्टा कैसे काम करता है। थीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया, ये आपका गामा हो गया, और ये आपका मान लो वेगा हो गया, और इसके बाद में आपका आरओई है ना। ये चार चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यहां से आरओई के बारे में। आरओई क्या होता है भाई, है ना। आरओई आपकी वे आपकी प्राइस एक्शन चेंज वैल्यू, प्राइस एक्शन चेंज वैल्यू के साथ भी हमारी आरओई, जितना हमारा आरओई ज्यादा होता है, इंटरेस्टेड वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसके अंदर अगर आरओई बढ़ रहा है हमारा, तो उसके अंदर क्या बढ़ेगा हमारा आरओई के साथ में हमारा कॉल रेशियो बढ़ेगा, है ना। और पुट साइड वाला क्या होगा यहाँ पे, पुट साइड वाला डिक्रेज होगा, ये आपका इंक्रेज होगा, पुट साइड हमारी डिक्रेज होगी जितना आरओई ज्यादा होगा। अगर आरओई कम है तो, आरओई कम है तो हमारा कॉल साइड वाला बढ़ेगा, और पुट साइड वाला भी बढ़ेगा, है ना, पुट साइड वाला भी बढ़ेगा। आरओई इस टाइप से काम करता है। ओवरऑल आपको भाई ना स्टार्टिंग के अंदर ये आपको अगर ये चार चीजों के बारे में पता चल गया, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, तो आरओई को आप उतना इसको इग्नोर भी कर सकते हो। नॉर्मल रूप से आपको ना ये थोड़ा यहाँ पे डाउट फील कराएगी। तो आरओई के बारे में भाई नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। आरओई इस टाइप से होता है, कॉल साइड पुट साइड रेशियो बढ़ता रहता है, तो आरओई में आपको उतना देखना नहीं है। तो हम चलेंगे भाई ना, एक होता है आपका पुट पीसीआर रेशियो। तो भाई पीसीआर रेशियो क्या होता है आपका, पीसीआर रेशियो के बारे में मैंने स्टार्टिंग में चर्चा नहीं की, लेकिन मैं पीसीआर रेशियो के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। ऑप्शन चेन पे भी मैं बताना चाहूंगा और पीसीआर रेशियो के बारे में बताऊंगा। पीसीआर रेशियो क्या होता है भाई, हमारा पुट कॉल रेशियो, है ना, पुट कॉल रेशियो होता है आपका। पुट कॉल रेशियो भाई कैसे काम करता है भाई, पुट रेशियो कॉल आपको ना पता होना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर आप ट्रेड वगैरह ले रहे हो तो पुट कॉल रेशियो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। कैसे काम करेगा, अगर हमारे साथ में पीसीआर रेशियो कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा पुट जो डाटा होता है उसकी वैल्यू अपॉन हमारे कॉल साइड के जितना डाटा है उसकी वैल्यू।
दोनों पे डिवाइड कर दो, जो भी आपका रेशियो निकल के आएगा, जैसे मान लो 0.6 के निकल के आया, एक मान लो 0.7 निकल के आया और 0.8 निकल के आया, भाई ये आपको निकाल नहीं बैठना है। ऑप्शन चेन में आपको ओवरऑल मिल जाता है उप साइड में पीसीआर रेशियो, है ना। मैं आपको शो करा देता हूँ। ऑप्शन चेन में ये चीज भाई आपको देखने को मिल जाती है, पहले इसको देख लो आप ना। पीसीआर रेशियो आपको भाई पता होना चाहिए। ऑप्शन में आपको ओवरऑल ये चीज है ना देखने को मिल जाती है। मैं ना यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट, ऑप्शन चेन इसकी ओपन करता हूँ। पीसीआर रेशियो देखो, अब मैं धन का अकाउंट के अंदर पीसीआर रेशियो चेक कराता हूँ भाई। जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना ये पीसीआर रेशियो, यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट यहाँ पे कितना दे रखा है, आपको लाइव मार्केट के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपको 0 पॉइंट ये पीसीआर रेशियो यहाँ पे शो हो रहा है, आपको निकालने नहीं बैठना है, यहाँ पे देख लेना है। अगर 0.65 है और मार्केट में लोड सार कितनी है, सारी वैल्यू यहाँ पे दो दिन एक्सपायरी कर रही है, ये सारी चीज आप वैल्यू ना यहाँ पे देख सकते हो। धन के अकाउंट में आपको ये देखने को मिल रही है। जिस भाई ने धन का अकाउंट ओपन नहीं किया है, इसका लिंक भी आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप धन के अकाउंट में ना पीसीआर रेशियो यहाँ पे देख सकते हो। पीसीआर रेशियो अभी 0.65 है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका ओवरऑल मतलब देखिए तो भाई बहुत ही अच्छा वाला मतलब होता है इसका। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये चीज आपको ओवरऑल पता होनी चाहिए इसके अंदर। पीसीआर रेशियो, तो भाई पीसीआर रेशियो के अंदर देखेंगे, पीसीआर रेशियो के अंदर अगर 0.6 का पीसीआर रेशियो आपको शो हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल आप देखोगे पीसीआर रेशियो में, एक मिनट पेन चालू स्टार्ट करता हूं मैं। यहां से देखिए 0.6 पीसीआर रेशियो निकल गया यहाँ पे। अगर आप निकालना चाहो तो भाई आप सेंसिबल की वेबसाइट पे जाके आप चेक करोगे तो वहां पे नीचे की ओर पुट के जितने डाटा है वो मिल जाएंगे, कॉल के डाटा मिल जाएंगे, दोनों में डिवाइड कर दो, जो भी आपका निकल जाएगा वो पीसीआर रेशियो निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपका निकल के आता है 0.6, 0.7, 0.8 या आपका 1.0 और 1.3, इस टाइप से आपको पीसीआर रेशियो देखने को मिलता है। कैसे काम करता है भाई, काम कैसे करता है, यहाँ पे 0.6 का मतलब रिप्रेजेंट क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ओवरऑल रिप्रेजेंट हो रहा है भाई पुट की वैल्यू, यहाँ पे जो पुट सेल यहाँ पे डाटा बैठे हैं यहाँ पे, है ना, वो बहुत ही ज्यादा है ना। 0.6 तभी तो आ रहा है, वरना तो 1 क्या अंदर आता आपका। यहाँ पे पुट साइड वाले जो डाटा है आपके बहुत ही भाई ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और जो कॉल साइड वाले डाटा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं। तो हमारे पास में कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास में निकल जाएगा 1.0 या 1.3, है ना, 1.3। अगर कॉल साइड वाले डाटा ज्यादा है और पुट साइड वाले डाटा कम है ना, कॉल साइड वाले डाटा ज्यादा है और पुट वाले डाटा कम है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओआई चेंज। आप ऑप्शन चेन में भी देखोगे ओआई चेंज की वैल्यू आप देखोगे तो उसके अंदर आपको पुट साइड वाले डाटा अगर ज्यादा है और कॉल साइड डाटा अगर कम है तो भाई आपके पास में कॉल पुट रेशियो आएगा 1.0 1.3 के समथिंग। अगर कॉल साइड के डाटा ज्यादा है पुट साइड के डाटा कम है तो आपके पास में 0.6 0.7 0.8 समथिंग 0 पॉइंट में ही आपका मिलेगा। तो इसका ओवरऑल मतलब होता है अगर 0.6 की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट शो हो रही है तो इसका मतलब है मार्केट डाउन जाएगा। यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा थोड़ा डाउन जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत एक साइड रेंज के रूप में चल सकता है। 0.8 है, इसका मतलब है भाई साइड रेंज के अंदर मार्केट एक हाई लगा रहा है धीरे धीरे। और अगर इसका मतलब है तो भाई इसका 1.0 है तो यहाँ पे मार्केट ओवरऑल भाई साइडवेज रह सकता है मार्केट ऐसे। अगर 1.0 से ऊपर मार्केट है तो भाई इसका ओवरऑल है मार्केट अपसाइड मोमेंटम में है। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, 0.6 1 से लेके 0.6 के बीच में है तो ओवरऑल यहाँ से 1 पे आपको ध्यान रखना है साइडवेज। 0.6 का मतलब होता है मार्केट डाउन साइड मोमेंटम में रहेगा। 1 पॉइंट से ज्यादा है तो इसका मतलब होता है आपका मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा। आपको ज्यादा इसके गहराई में नहीं जाना है, आपको ओवरऑल ये पता होना चाहिए पुट कॉल रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, क्या काम आता है हमारे लिए डायरेक्शन चेक करने के लिए कि मार्केट कहाँ तक किस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कर सकता है। ये चीज हमारा पीसीआर रेशियो दिखाता है। तो ये पीसीआर रेशियो के बारे में ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस हो गया और मैं ओआई के आपका ऑप्शन चेन पे भी ये चीज मैं आपको शो करा देता हूँ कि पीसीआर रेशियो कहाँ पे शो होता है ना। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर पीसीआर रेशियो कैसे डिफाइन करें, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ओआई चेंज है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए भाई ना, यहाँ पे आपको ओआई चेंज दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे देखो कितना आपको कौन सी देखनी है, एटीएम वाली, एटीएम के जस्ट दो आपकी स्ट्राइक ऊपर 2 स्ट्राइक नीचे, ये वाला आपको देखना है। तो यहाँ से भाई ओवरऑल हम क्या डिफाइन कर पा रहे हैं, यहाँ पे जो पीसीआर रेशियो है हमारा, जैसे मान लो यहाँ पे पीसीआर रेशियो नहीं बोल सकते इसको, ओआई चेंजिंग। अगर आपको पीसीआर रेशियो निकालना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ओआई चेंजिंग कितनी है, यहाँ पे आपको 4380 की आपकी यहाँ पे ओआई चेंजिंग दिखाई दे रही है, ये आपकी पुट साइड वाली है। कॉल साइड में चेक करें तो कॉल साइड में भाई ना कौन सी स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस की आपकी
आपका 15,222 का यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, OI चेंजिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है। तो दोनों को आप काउंट करो किस साइड के अंदर ज्यादा है कॉल पुट रेशियो, है ना। तो यहाँ पे OI कितना है आपका 4,000, यहाँ पे कितना है 15,000, है ना। इसका मतलब है कि कॉल साइड में जो बैठे हैं भाई बहुत ज्यादा बैठे हैं, और मैंने बताया अगर कॉल साइड में ज्यादा बैठे हैं इसका मतलब है मार्केट डाउन रहेगा। यहां से मार्केट डाउन मोमेंटम हो सकता है, कहां से 22,500 के लेवल से। अगर 22,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो भाई आपका यहाँ पे कौन साइड वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर बैठे हैं, तो मार्केट यहाँ से डाउन गिर सकता है। कितना गिर सकता है ना, 22,550 वाला लेवल से 22,500 का लेवल है। 22,500 के लेवल पे कितने को आपके पुट साइड कॉल साइड रेस्ट बैठे हैं यहाँ पे भाई ना, ओवरऑल देखिए 14,000, और यहाँ पे कितने बैठे हैं भाई, यहाँ पे चेक करें 8,000। यहाँ से भी मार्केट डाउनफॉल हो सकता है, और भाई फिर और डाउनफॉल यहाँ पे शो हो रहा है। इस प्रकार से भाई आप अपनी ऑप्शन चेक करके यहाँ से ओवरऑल पता लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा या अप साइड जाएगा। ये भाई हमारा ओवरऑल इसका ऑप्शन गरी का यहाँ पे डाटा खत्म होता है। और ये चीज अगर आपको समझ में ना आए तो भाई एक बार आप वीडियो को रिपीट करके वापस समझना, लेकिन भाई बहुत ही नए ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई सारों को ना इस वीडियो को जितना भी आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और लाइव अपने जो लाइव स्ट्रीम होती है नाइट के अंदर तो उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर भी सारी एनालिसिस चलती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग माय वीडियो ना।